संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, किसी का लव लेटर पढ़ करके क्या लव हो सकता है या फिर नीयत बिगड़ सकती है। नुकसान छोड़कर फायदा तो नहीं होगा। अगर हो सकता है फायदा तो फिर पढ़ते जाएं। देखें, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि मेरा जीवन चौपट हो गया। मैं जिसका तलाश करता था, ये तो एक सपना है जो क्षण मात्र सपने में बहुत अच्छा लगता था और आँख खुली तो बहुत डरावन था। आज संसार में जो भी हम भक्ति भजन करते हैं, ऐसा भी नहीं कहते हैं कि जो हम सुनते हैं उसी को मान ले। कोई कहता है कि ये भगवान है तो हम कह दें ये भगवान है, क्या विचार नहीं कर सकते। कोई कहता है कि आप दिन भर आज खाओ मत, शाम को भगवान मिल जाएंगे, तो क्या हम इस पर विचार नहीं करेंगे। क्या हमारे दिन भर भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे, या हमारे दिन भर भूखे रहने से हमारा जो काम बिगड़ा हुआ है वो पूरा हो जाएगा। तो 3-4 दिन क्यों ना भूखे रह करके अपना काम बना लें। काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खेती गृहस्थी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2-4 दिन उपवास कर लेते हैं या अपना घर का कुछ बचाव भी हो जाएगा और फायदा भी हो जाएगा। साथ संगत जी, ऐसे भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर से ऐसा कोई भाव न आए भगवान के प्रति, आखिर भगवान है कैसा। जैसे ही हम विचार करते हैं कि भगवान है कैसा और रहता कहाँ है, किस विधि मिलेगा, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि भगवान तुमसे दूर नहीं है। एक सुकून मिलेगा, थोड़ी सी, जैसे मानो कि धूप से भागते भागते छाये की तलाश में जा रहे हैं। कहीं एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, बहुत दूर है, बहुत जल्दी जल्दी भागते भागते जा रहे हैं और वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर आराम से थोड़ी देर तो हाँफते हैं, क्योंकि थके हुए हैं, दौड़ते हुए आए हैं, धूप से आए हैं, अभी इतनी जल्दी शीतलता नहीं मिलेगी। कुछ क्षण बैठते ही इतनी शीतलता मिल जाएगी, इतनी शीतलता मिल जाएगी कि अब यहाँ से हटने का विचार नहीं कर रहा है। नुकसान तो हो रहा है, जाना है कहीं, हमारी मंजिल अभी मिली नहीं है, पर यहाँ का जो छाया है इतनी शीतल है कि मुझे गहरी नींद में सोने का दिल करता है। अब चलने का दिल नहीं करता, अब यहीं विश्राम करने का दिल होता है। क्या ऐसी तड़पन हो रही है? अगर ऐसी तड़पन होती है तो ठंडक अंदर से ही मिल जाएगी। परमात्मा कहीं दूर नहीं, आपके भीतर ही है। ये परमात्मा है, तभी तो परमात्मा के बारे में सोचते भी हैं, भक्ति भजन करते हैं, या जो भी हम कार्य करते हैं, क्या ये मेरा कोई अपना शक्ति है? क्या इस शक्ति को मैंने कहीं से लाया? जो ऊर्जा हमारे अंदर है, जिससे हम लड़ते झगड़ते या प्रेम करते, जो भी होता है, क्या कहीं से लाए या किसी ने दिया उधार या खरीदा हमने? परिश्रम से लाया, मेहनत से लाया या पैसे से लाया? कहीं से लाया? साथ संगत जी, ये परमात्मा ही तो है। हमारा देखना, सुनना, खाना, चलना, सब कुछ तो परमात्मा ही है, जिसे हम कहते हैं मैं। ये मैं ही तो दुख का कारण है।
जो आगे बढ़ने ही नहीं देता। मैं हूँ, अरे मैं हूँ तो मैं कौन हूँ? क्या यही शरीर? तो सत्संग जी, जब ये तड़पन होती है अंदर अंदर तड़पन होती है परमात्मा के प्रति, तो मानो बहुत दिन तक से भागता है, मन भागता है, ये सुख पालूं, वो सुख पालूं, यहाँ ढूंढूं, वहाँ ढूंढूं। और आज थोड़ी सी शांति मिली है, ठहराव मिला है, शीतलता मिला है, यही परमात्मा है। जिस क्षण हमें शांति मिलती है, चाहे हम अकेले में रहें या भीड़ में रहें, यही परमात्मा है। साथ संगत जी, लोग तो कहते हैं नरक ही जाना है, स्वर्ग ही जाना है। क्या संसार में ऐसा किसी व्यक्ति को देखे हैं जो जीता है और किसी कारणवश उसके शरीर की किसी अंग में घाव हुआ हो, फोड़ा हुआ हो और उसमें कीड़े पड़ गए हों और एक दिन वो अपना शरीर त्याग देता है? ऐसा मिला है? साथ संगत जी, उसका दूसरा जन्म कीड़े के रूप में उसके शरीर में ही होता है। वही तो नरक है। जो शरीर के अंदर घाव हो या शरीर के बाहर, यही तो नरक है। नरक का अब कहाँ मिलेगा? जो सुख हम तलाशते हैं वो सुख जानते नहीं है क्या? अगर ऐसा जानकारी होता तो 1 इंच किसी की जमीन की कमी नहीं होती। 1 इंच जमीन के लिए कितने कितने लोगों को हम नुकसान पहुंचाते हैं सुख के प्राप्ति के लिए। क्या जमीन से सुख मिलता है या हमारे अंदर से सुख मिलता है? अगर ऐसा होता कि जमीन पर मेरा हक है या इसका हक है, हमें सुख तो मिल ही रहा है, ये जमीन से क्या लेना है? अगर इस जमीन के लिए हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्या हमें सुख मिलेगा? या किसी का हम जेब ही काट लिए तो ये धन कितने समय तक हमारे पास रहेगा? और हमारे पास जब तक रहेगा क्या हमें सुख मिलेगा या जिसका काट लिए हैं वो सुखी होगा? साथ संगत जी, हमारा कर्म ही हमें नरक में यहीं पे नरक बना देता है। नरक में जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता है। हमारा कर्म ही यहीं पे नरक बना देता है और स्वर्ग बना देता है। मानव इतना गुणवान है कि ये नरक और स्वर्ग बना सकता है। इस संसार में इसके पास इतनी पावर है। आज संसार जो कुछ भी खड़ा दिख रहा है ये मानव के माध्यम से ही तो है। अगर कहीं ऊंची ऊंची मंजिलें है तो ये मानव ही तो बनाया है। अगर कहीं हरा भरा संसार है तो कहीं न कहीं इसमें मानव का योगदान तो है। तो सत्संग जी, मानव इतना पावरफुल है पर अपनी पावर को पहचान नहीं पाया कि इसे सदुपयोग में लगाएं या दुरुपयोग में लगाएं। इस पावर को हम, इस ऊर्जा को हम किस जगह पे लगाएं? नरक बनाने में या स्वर्ग बनाने में? अगर स्वर्ग बनाने में लगाएंगे तो हमें भी सुख मिलेगा और आने वाले हर पीढ़ियों के लिए भी सुख का कारण बनेगा। अगर हम नरक बना रहे हैं तो जानकारी तो है नहीं, हमें लगता है इससे सुख मिलेगा, लेकिन दुख आगे चलकर हमें भी मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिलेगा। साथ संगत जी,
इसलिए जो है सद्गुरु के द्वारा जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो कहते हैं कि मैं तो हरि का हो गया। अब उनको पता है कि ये सब परमात्मा ही है। अब हरि का जन भी मेरा है, सब लोग एक ही है। अब किसी में भेद नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अपना पराया नहीं, सब एक ही है। रंग न देखूं, रूप न देखूं, देखूं और भेष भी देखूं ना, प्यार सभी से करता जाऊं, देश विदेश भी देखूं ना। अब तो ये पूरे संसार एक ही है, एक ही सब में समाया हुआ है। आज अगर कहीं न कहीं दुख का कारण है तो ये हमारी अज्ञानता ही है। साथ संगत जी, एक कहानी नहीं है। एक मास्टर की पत्नी होती है और कहती है कि ये मास्टर का चरित्र सही नहीं होता। ये हम सारे इनका रजिस्टर जला डालेंगे और हम रजिस्टर बनाएंगे। हमारे हिसाब से जो है स्कूल के बच्चों का नामकरण होगा। हम जो करेंगे वैसे आपको चलाना होगा। सोचिए, क्या ये सुख है? क्या ये उस नारी के लिए सुख है या उस पुरुष के लिए सुख है? क्या दोनों इसमें सुख प्राप्त कर पाएंगे? तलाश तो वो सुख का ही कर रही है, पर सुख मिल पाएगा ऐसा लगता है? नहीं लगता है। अगर वो ये तलाश कर ले कि आखिर हमारे मन में जिस कारण ये द्वेष है, जो संशय है, हमारे अंदर जो भ्रम है, ये कैसे दूर होगा, अगर इसके बारे में वो विचार करे तो शायद सुख मिल सकता है। ये रीजन जहाँ से शुरू हुआ है, जो कारण शुरू हुआ है, उसके बारे में वो विचार करे तो शायद पकड़ ले कि ये क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। कहीं हमारी चाहत हमारे सुख के विपरीत तो नहीं जा रही है, विरोधी तो नहीं है। यही है अज्ञानता। इसी कारण हमें कभी चैन नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। साथ संगत जी, किसी से विरोध करके हमें सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर संसारिक भाव से भी देखा जाए तो अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति हो, 14 व्यक्ति हो, अगर एक से थोड़ा अनबन हो जाता है तो घर में प्रवेश करते ही क्या अच्छा लगेगा? हम कुछ लोगों से बात करेंगे और एक व्यक्ति से कट कर चलेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। अगर घर में सभी से प्रेम है, किसी से ऐसा नहीं है जो हमें तकलीफ महसूस होता है, कि ऐसा नहीं है कि ये फलाने व्यक्ति सही नहीं है, इसका चाल विचार सही नहीं है, सब सही है, तो घर में प्रवेश करते ही एक मानो फूल की बगीचे में आ गए। खुशबू ही खुशबू, हर जगह हंसी मुस्कान, प्यार, मिलवर्तन, एक साथ बैठ करके खा सकते हैं, हंस सकते हैं। अब कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई रोक नहीं। ऐसा भी नहीं है कि इसके साथ बैठकर हंसना तो नहीं था, बैठकर हंसने लगे। कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं। हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं। यह एक घना वृक्ष है। इसके एकजुट होने के वजह से अब इसे अलग अलग प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा कि ये पत्ती हरी हो जाए। जैसे कि एक वृक्ष जमीन में उसका जुड़ाव होता है तो उसमें जितने भी पत्ते होते हैं सब हरे होते हैं।
अब एक पत्ता कहता है कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझे हरा कर दो। तो सत्संग जी ये अज्ञानता है। वो अपने वृक्ष से जुड़ा रहे, वो हरा रहेगा और उसका वृक्ष जमीन में जुड़ा रहे। अब उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं न कहीं हमें प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती है, ये हमारी मूर्खता अज्ञानता है। जो अपनी चाहत को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। और हमारी चाहत क्या है, ये तो सबके मन में है। चाहत तो सबके अंदर कुछ न कुछ है और सब विचार कर सकते हैं कि मेरी चाहत ही क्या है। और मेरी ही चाहत है जो मुझे परेशान करके रखी है। मैं अपनी चाहत को छोड़ क्यों नहीं देता। अगर थोड़ी बहुत भी भगवान पे विश्वास है तो भगवान पे भी छोड़ दे। हम भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का इतना मनन करते, ध्यान करते, पूजा करते, पर विश्वास भी नहीं होता। पता नहीं होगा कि नहीं होगा। चलो इस भगवान को छोड़ उस भगवान के पास चलते हैं, दुख होगा कि नहीं होगा। सत्संग जी, सच में अगर सुख चाहिए, चैन चाहिए तो प्यार ही काफ़ी है। अपने परिवार से, रिश्तेदार से, पड़ोसियों से, सबसे एक मिलवर्तन का भाव हो। मेल बांट कर खाएं, जो भी है संतुष्ट रहें। आज ये है तो कल वो है। कल तो कभी आया नहीं, क्योंकि हर समय आज ही तो हुआ। हम कल का तलाश करते हैं, कल होगा, और बीती हुई बातों से परेशान होकर आने वाले कल की उलझन सताती है, जो वर्तमान में भी चैन नहीं पाते। सत्संग जी, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्तमान में आज जो है किसी से बैर होता है, और 1 महीने बाद हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम कहते हैं उससे तो हमारा नफरत होता है, और 1 महीने बाद वो मिल जाता है आकर किसी कारण। बस परेशानी तो आज हो रही है, वर्तमान को तो हमने खो दिया। उस कल के बारे में जो भविष्य को कहते हैं भविष्य, उसके उलझन में आज को ही खो दिया, और आगे जाकर वो आकर मिल ही गया तो हम उसको छोड़ ही देते हैं। आज के ही बारे में विचार कर लेते हैं, आज को ही जी लेते हैं। कल की कल देखा जाएगा। यही हमारी परेशानी है, जो हम आज तो किसी से मिल नहीं पाते, जी भर के खुल कर के बातें कर नहीं पाते, हंस नहीं पाते। हंसने के लिए भी सोचना पड़ता है, बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है, जीने के लिए भी सोचना पड़ता है। कैसे जिएं? मर जाएं क्या? आत्महत्या कर लें? कहीं चले जाएं घर छोड़कर? ये क्या है विडंबना? ऐसा भी जीवन होता है क्या? विचार नहीं कर सकते कि जो करना चाहते हैं इसी के लिए मैं हूँ, मेरा जीवन इसी के लिए है। सत्संग जी, ये सब अज्ञानता के कारण है। जब हमें कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष मिल जाए, जो हमें गुरु मिल जाए ऐसा, जो हमें जीना सिखा दे, वर्तमान कैसा होना चाहिए, वर्तमान में कैसे जिए, इसकी हमें जानकारी हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, यही मेरा जीवन स्वर्गमय है, यही मेरा जीवन सुकून का है। हम वर्तमान को खो देते हैं, यही दुख का कारण है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।